समरूप के लिए क्या वो टूल होता है, क्या वो चीज होता है हमारे पास? तीन। क्या क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग? ए। दूसरा का क्या देखते हैं? एस। और तीसरा का क्या देखते हैं? एस। अगर हमको कहीं जरूरत पड़ेगा ना बुआ तो हम ए भी ले लेंगे बाद में, लेकिन ये अभी यूज के नहीं है, ठीक है। इस सर्वांगसम का है कसौटी, तो हमको लेना क्या है सबसे पहला। अब इसमें देखिए तो बुआ दोनों में कोण दिया हुआ है, तो क्या हम एस वाला ले सकते हैं क्या? क्या हम एस वाला ले सकते हैं क्या? तो क्या लेंगे? कोण वाला। देखेंगे दोनों कोण, अगर तीनों कोण इसका बराबर हो जाएगा तो सर्वांगसम है। चलिए बताइए क्या हुआ? एंगल ए 60 है, इसमें 60 कहां पर है? एंगल पी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60। ये दोनों बराबर हो जाएगा 60 से। अच्छा यहाँ पर 80 है, 80 कहां पर? यहाँ क्यू पर, यानी एंगल बी बराबर क्या है? एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री है? 80 डिग्री। अच्छा 40 डिग्री में क्या है हुआ? दोनों 40 डिग्री है, तो एंगल सी बराबर क्या है हुआ? एंगल आर। ये तीनों कोण क्या है हुआ? बराबर है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? ए कहां से बराबर होगा? 40 डिग्री से। अच्छा ए समरूपता कसौटी से क्या करेंगे? ट्रायंगल का नाम लिख देंगे बुआ, ए बी सी, और यहाँ पर सेट करके लिखिएगा, सेट करके लिखना है। ए किसके बराबर है? पी के, तो पी। बी किसके बराबर है बुआ? क्यू के, तो क्यू। और सी किसके बराबर है? आर के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? समरूप करना था, समरूप कर दिया, पहला हो गया। दूसरा का देखिए बुआ, हमारे पास दिया हुआ है 3 गो साइड, तो बताइएगा बुआ किस चीज से बराबर होगा? एंगल से कि साइड से? सब चीज बता चुके हैं इस पर, देख लीजिए बुआ। क्या दो का बुआ, आप देखना है इसमें लॉजिक लगाना है। दो, इसमें दो बुआ 6 के बराबर आ सकता है, तो इसका दुगुना 3 गुना है, तो क्या ये सब का 3 गुना दिया हुआ है? नहीं। तो क्या करना है? दो को देखना, क्या ये दुगुना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बुआ? 4। तो सब का दुगुना दिया हुआ है जी, सब का दुगुना देना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। तो क्या करना है बुआ? कोण से, हमको साइड से बुआ करना है, भुजा से। तो क्या होता है? इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हम कभी कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है। अच्छा बुआ, ए बी के बट्टा में हम क्या ले ले बुआ? ए बी के बट्टा में हम ले लेंगे क्यू आर। ए बी हमारे पास 2 है और क्यू आर हमारे पास 4 है, 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 2, यानी 1 बट्टा 2। अच्छा उसके बाद दुगुना किसका है बुआ? 2 क्या था? अढ़ाई क्या था? यदि अढ़ाई का दुगुना कितना होता है? 5। तो क्या करेंगे? बीसी बट्टा में क्या करेंगे बुआ? पी आर करेंगे। बीसी हमारे पास कितना है? 2 पॉइंट, अढ़ाई बट्टा में 5, अढ़ाई दुना कितना होता है बुआ? 5, 1 बट्टा 2। अच्छा तीसरा का क्या रह गया बुआ? 6। 3 के दुगुना होता है 6, तो 3 क्या है बुआ? एसी के बराबर बुआ, एसी के बराबर क्या हो जाएगा बुआ? देखिए तो एसी के बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। एसी के बट्टा में पी क्यू करेंगे तब एक दूसरे के क्या हो जाएगा वो? बराबर। 3 बट्टा कितना हो जाएगा वो? 6। 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कितना आया है? 1 बट्टा 2। तीनों देखिए वो, तीनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आरएचएस बराबर कीजिए। ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा वो? क्यू आर। अच्छा बीसी बट्टा में क्या हो जाएगा वो? पी आर बराबर में एसी बट्टा में, तो ये तीनों साइड हुआ, तीनों क्या है बुआ? साइड है। तीनों क्या है बुआ? साइड है। तो क्या लगाएंगे हम? एस समरूपता कसौटी से क्या करेंगे? ट्रायंगल जो है इसका नाम क्या है बुआ? ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल किसके? यहाँ पर भी ध्यान से लिखना है, ध्यान से लिखे बुआ। ए बी के बट्टा में क्या दिया हुआ? पी आर, तो पी आर लिख देंगे। अब बच्चा हमारे पास क्या? सॉरी, ए बी के बट्टा में हमारे पास क्यू आर दिया हुआ, क्यू आर दिया हुआ। बच्चा हमारे पास क्या? पी बच्चा। देखिए वो सेटिंग करके क्या आता है? ए बी के बट्टा में क्यू आर, ए बी के बट्टा में क्यू आर तो आ गया। बीसी के बट्टा में आरपी, बीसी के बट्टा में आरपी, ठीक है। अच्छा एसी के बट्टा में क्या हुआ? एसी के बट्टा में क्यूपी। अच्छा क्यूपी क्या हुआ? सजा हुआ, एकदम सही है, एकदम अच्छा से सजा हुआ, सजा लीजिएगा। त्रिभुज अगर सेटिंग करने आ गया तो सब कुछ आ गया, नहीं आया कुछ हो तो नहीं होगा, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होना है। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन बना लिए हैं आप लोग? चलिए थर्ड क्वेश्चन में चले। चलो
कितना नंबर है बुआ? एक का तीसरा, ये क्या है बुआ? चौथा। तीसरा देख लेते हैं हम लोग बुआ। इसमें क्या दिया हुआ? तीनों साइड दिया हुआ, तीनों भुजा दिया हुआ ना, तो एस एस वाला होगा। आइए चेक करते हैं। दो का बुआ, दो का क्या दुगुना उगुना तीन गुना सब है? दो का दुगुना है। तीन का तीन का दुगुना है बुआ? हाँ 6 हुआ। 2.7 का बुआ दुगुना है? नहीं है। अच्छा चेक कर लेते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं बुआ। एल पी बराबर हमारे पास, एल पी बट्टा में हम क्या लेते हैं बुआ? एल पी बट्टा में डी एफ ले लीजिए। एल पी बट्टा में हम डी एफ, एल पी हमारे पास 3 है और डी एफ हमारे पास कितना है? 6। 3 का 3 और 3 दूना 6, 1 बट्टा कितना आया है? 2। अच्छा दूसरा ले ले, एम पी बट्टा में क्या कर लेंगे बुआ? डीई ले लेते हैं। एम पी हमारे पास 2 है और डीई हमारे पास 4 है, 1/2, ये दोनों तो 1/2 आ रहा है। एल एम के बट्टा में बचा इधर क्या हुआ? ई एफ बचा। अच्छा ई एफ, एल एम हमारे पास कितना है? 2.7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ? 5। इसको काटेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। क्या बुआ? एल एच एस आर एच एस इसका बराबर है क्या? तो एल एच एस बराबर हो सकता है क्या? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एल पी बट्टा में डी एफ बराबर तो है एम पी बट्टा बुआ डीई के, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, एल एम के बराबर नहीं है ई एफ। पहले ये बुआ समरूप होगा क्या? तो ये त्रिभुज समरूप क्या है बुआ? समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। क्लियर है? चलिए देखिए इसमें देखिए बुआ, दूगो साइड दिया है, एगो कोण दिया हुआ, तो कोण पर जाएगा बुआ? एस पर जाएगा। थोड़ा बहुत तो दिमाग आप लोगों को एक्सपीरियंस आ गया है। आइए देखते हैं हम इसका। अच्छा क्या करेंगे बुआ? हम इसमें एम एन का बट्टा में क्या ले सकते हैं बुआ? एम एन के बट्टा में इसका दुगुना कहाँ है बुआ? दुगुना चरगुना कहाँ कहीं पर है? अच्छा हाँ, इसका क्या हो जाएगा बुआ? अगर हम 2.5 है ना, सेम क्वेश्चन है ना, ऐसा ना क्वेश्चन है ना? चलिए देख लेते हैं बुआ, ये दुगुना क्या है? 2.5 के दुगुना क्या हो जाएगा बुआ? 6 है। क्वेश्चन एरर है। चलिए बुआ, क्वेश्चन किताब में एरर दिया हुआ, कोनो किताब में 6 दिया, कोनो में 5 दिया, ये 5 मान के चलते तो बनाते हैं। एम एन बट्टा में क्या करेंगे बुआ? पी क्यू, ठीक है। एम एन हमारे पास कितना दिया हुआ? 2.5, इसके बुआ बट्टा में हो जाएगा 5, काटेंगे तो अढ़ाई दुना कितना हो जाता है? 5, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अच्छा बुआ एंगल इसमें एंगल एम क्या है बुआ? एंगल किसके बराबर है? क्यू के बराबर। ये दोनों कहला एक दूसरे के बराबर है, कहला कि 70 डिग्री, दोनों दिया हुआ बराबर। अच्छा तीसरा देखिए, एम एल बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? क्यू आर, कहला कि एम एल 5 है, क्यू आर कितना है? 10 है, 5 का 5, 5 गुना 10 यानी 1/2, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात और उसका बीच का कोण बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें? क्या लिख सकते हैं बुआ? अगर हम पहले लिखने का सीखे हुआ, क्या हो जाएगा इसमें? एम एन बट्टा में पी क्यू बराबर क्या है बुआ? एम एल बट्टा में क्यू आर के, दोनों एक दूसरे के बराबर है, और इसके बुआ एम बराबर क्या है बुआ? क्यू भी है, तो इसलिए कह सकते हैं हम एस ए एस। समरूपता क्या हो जाएगा बुआ? समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बुआ? ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम है एम एल एम एन, समरूप होगा त्रिभुज। अब आइए सेटिंग कीजिए बुआ, एम एन के बट्टा में क्या है बुआ? पी क्यू, तो पी क्यू लिख देंगे, बचा हमारे पास क्या? आर। आप देखेंगे पहले मिला के कि क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, एम एन बट्टा में बुआ, एम एन बट्टा में पी क्यू, ठीक है। अच्छा एम बराबर में क्यू है, एम बराबर में क्यू, तो ये नहीं सकता है, अभी क्यू है बीच में है, शुरू में है, तो क्या करेंगे? इसको पलट दे, तो इसको हम पलट देंगे तो कथी हो जाएगा बुआ? क्यू। अब चेक कीजिए तब बुआ, एम एन बट्टा में पी क्यू है, पी क्यू जी, चलिए सेटिस्फाइड किया। क्यू पी या पी क्यू एक के बात है। अच्छा एम है ना, क्यू के बराबर है, हाँ है। एम एल कहते हैं बुआ क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है, पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? समरूप, ठीक है। क्लियर है? ये ना लिखना है, हो जाएगा 4 गो। अब अगला पर देखिए, 5वां में देखिए गौर से, हम क्या बताए हैं आपको? एस ए एस, ठीक है,
दो साइड दिया हुआ, एगो कोण दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए तो बुआ एस ए एस के बुआ बीच में दोनों साइड के बीच वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, दोनों साइड के बीच वाला कोण होना चाहिए, लेकिन वो ये दोनों साइड इसके बीच वाला कोण ये ना होना चाहिए, लेकिन कोण वो दिया हुआ, तो क्या बराबर होगा, समरूप होगा, नहीं होगा। आपको यहां पर लगाना है, देखिए इसका दुगुना तो ये दे दिया 5, इसका दुगुना तो ये दे दिया 5, इहो 80 है, इहो 80 है, देख कर डायरेक्ट समरूप मार दीजिएगा। लेकिन क्या है बुआ, दोनों देखिए तो इसके बीच का ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। समरूपता क्या कहता है, एस ए एस क्या कहता है कि बीच वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, जबकि नहीं दिया है तो समरूप होगा, नहीं होगा। तो आइए बुआ हमको चेक करना है बुआ, देखिए ए बी के बट्टा में बुआ, ए बी के बट्टा में हमको क्या लेना है, अढ़ाई के आधा क्या दुगुना कितना होता है 5, DF, अढ़ाई के दुगुना हुआ था DF, तो DF हमारे पास कितना 2.5 है, और ये 5 है, तो 5 का 5 दूना 10, जब हुआ अढ़ाई दूना कितना हो जाएगा, 5, 1/2, ठीक है। इसके बीच का एंगल बी के बराबर होना चाहिए था बुआ, एंगल बी के बराबर क्या होना चाहिए बुआ था, एंगल एफ, जो कि बराबर नहीं है। बराबर है तो हम यहीं से कहानी खत्म कर देंगे, बराबर नहीं है, बी के बराबर, एंगल बी के बराबर ना होना चाहिए एंगल एफ। एंगल एफ तो 80 दे दिया हुआ, लेकिन एंगल बी तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, तो बराबर नहीं होगा, तो ये हम कभी कहेंगे कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्लियर है। आइए हम इसमें हम यूज करते हुआ इसको देखते हैं। हम आपको पहले ही बता दिए थे कल है कि अगर दो एंगल दिया रहेगा तो आपको तीसरा कोण क्या करना है, निकालना है। निकाल दीजिए बुआ, देखो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है बुआ, 180 डिग्री। बुआ ये बताइए, ये 70 है, 80 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 180 पुराने में कितना कमी है, तो 30 की कमी है। इसमें 80 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, तो कितना है 70 की कमी। आइए बुआ सब बराबर कीजिए बुआ, एंगल डी बराबर एंगल 70 कौन है, एंगल पी के बराबर हो जाएगा, क्या लगी दोनों, क्या लगी बराबर हो जाएगा, क्या लगी 70 डिग्री है दोनों। अच्छा, एंगल ई 80 है, तो 80 इसमें कौन है, एंगल क्यू कितना है वो 80, दोनों बराबर हो जाएगा। एंगल एफ इसमें 30 है, तो एफ क्या हुआ, एंगल आर के बराबर, दोनों कितना हुआ 30 है कि नहीं है। तीनों कोण बराबर है, तो क्या कर सकते हुआ, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। समरूपता क्या करना है वो, कसौटी से। देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए क्या हुआ, नाम क्या हुआ, DEF समरूप होगा किसके, त्रिभुज, इसका नाम लगाइए बुआ, देख लीजिए बुआ, डी किसके बराबर है, पी के, तो डी के जगह पर पी लिखेंगे। ई किसके बराबर है बुआ, क्यू के, क्यू लिखेंगे। एफ किसके बराबर, आर के, तो सेटिंग करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हमारा बुआ पहला बुआ 1 नंबर में कोनो आदमी को कहीं से डाउट है तो पूछ सकते, कोई भी डाउट, हाँ जल्दी जल्दी। इधर देखिए बुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए हमको 2-3 बात हमको जानना है। अब बताइए तो बुआ, हमारे पास इसमें 30 डिग्री दिया हुआ, तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा। आप लोगों को लीनियर पेयर पढ़ा थे, एगो सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। एक बगल 30 है, तो दूसरे बगल कितना हो जाएगा, 150, हाँ या ना। पहले जब वहां दोनों जोड़ करके कितना पुरना चाहिए, 180। फिर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो ये बड़ा कितना हो जाएगा, 160। अच्छा वो ये एना करके दिया हुआ एना, और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 125, तो ये वाला कितने, जल्दी से बताइए तो। 130 घटाओ, फिर 5 घटा देना, पहले बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 55 हो जाएगा। चलिए 55 होगा, 45 कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऐसे वाला बनेगा तो कोई दिक्कत। अच्छा वो कोनो ऐसे करके बना दे, ऐसे करके बना दे, वो केनो करके दे दे, यहाँ पर क्या है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कितनी बोलिएगा, क्या बोलिएगा जी। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं एकदम से, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिया हुआ 20 डिग्री, तो यहाँ पर कितना कुछ होगा तो ना हर बनाइएगा, कितना लाइन खींच देता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, एगो बात तो हमारा क्लियर हो गया हुआ कि लीनियर पेयर आप लोगों को आता है। अच्छा दूसरा बात ई, और
ऐसे करके हमारे पास दिया हुआ ऐसे करके, तो ये वाला कोण जो होगा बुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। सिखाया कि नहीं सिखाया वो, बस यही सब करना है हुआ। अच्छा ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा हुआ, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा ये 40 दिया हुआ तो ये कहते कैला, अच्छा हुआ एनी मुहे हम एनी मुहे लेते थे, ये एनी मुहे लेंगे। अच्छा ये हमने दिया हुआ 50 तो ये कितना हो जाएगा, कैला क्या हो जाएगा जी, समांतर कोण की एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, एक और बात बताओ, ऐसे ऐसे काट दिए, ये वाला कोण 30 डिग्री तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, 40 होगा क्या, कैला की नहीं होगा, 30 के 30 होगा, कैला की होगा 30। सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण, ए बैला के एकांतर कोण, सब तरह एकांतर है कौन तो, ये वाला कोण है ये वाला कोण एकांतर कोण है। अच्छा अब काटे वो कोई भी चीज काटे, ये वाला और ये वाला पूछे तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कौन कौन हो जाएगा, सम्मुख कोण, कौन कौन। अच्छा बुआ अब हम एगो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने से पहले हम अपना एगो ट्रायल लेते हैं बुआ, बता सकते हैं तो बताइएगा। क्या हमारे पास एगो बुआ ऐसा करके काट दिया हुआ, ठीक है, ऐसा करके बॉक्स दिया हुआ बॉक्स। अच्छा इसमें हमको दे दिया हुआ बुआ 40 डिग्री 30 डिग्री, अब हमसे पूछ रहा कि ये कितना होगा, जल्दी बताइए बुआ, ये 30 डिग्री तो ये कितना डिग्री, कहा हमारा चच्चा करने से, कहां से, एकांतर कोण से। अच्छा बताइएगा बुआ, यहाँ पर हमारे पास 125 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री। कहा 55 डिग्री होगा, कहा कि लीनियर पेयर से, कहां से, आसन्न कोण से, लीनियर पेयर से। अच्छा हुआ ई वाला कोण बताओ आप, अब देखते किसके पास कितना दिमाग है, बताइए बताइए जल्दी से, ये वाला कोण हमको बताइए, 125 डिग्री कैसे होगा, ये बोला देखिए वो त्रिभुज बन रहा है, आप त्रिभुज के दुगो कोण दिया, तीसरा कोण निकालना है, 180 में से नहीं घटा दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा जी, 100 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 85। अब 85 180 में हम क्या जोड़ेंगे बुआ, 85 में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 पुर जाए, तो 95, कितना डिग्री हो जाएगा। तो आंख का नाक मुंह खोल के रखिए बुआ, एक लगते थोड़ी होता है, सब ध्यान दीजिए। अच्छा आप बताइए ये वाला कोण कितने 95, काला 95 एकांतर कोण से। अच्छा ये वाला कोण बताओ कितने, कहा जी, सम्मुख कोण से, वेरी गुड। ये वाला कितना है, कहा जी, बस। तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग रेडी है, चलिए फोड़ दीजिएगा, चलिए फोड़ते, चलिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये कितना है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें समरूप दे दिया हुआ, समरूप का हमको कोनो लेना देना है नहीं, हमको डायरेक्ट पूरा मेथड से मारेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि BOC, बी कहा है जी, जिसके बारे में बात करते उसको बीच में रखते हैं, तो O के बारे में बात कर रहा है। शुरुआत कहां से शुरू कीजिए वो आप B से, तो B से ये वाला दिया हुआ है, और खत्म कहां पर कीजिए वो C, ये दिया हुआ 125, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। CDO D ये वाला कह रहा है 70 डिग्री, तो निकालना है DCO, पहले क्या निकालना है बुआ, DOC ये वाला कोण बताइए बुआ, ये वाला कोण बताइए। अब ये वाला कोण आप लोग पहले फोटो में बना लीजिए, ये वाला कोण पूछ रहा है, 125 से कितना हो जाएगा, अभी पढ़े हैं, लेकिन कॉपी पर तो बनाना होगा, तो इन दोनों कोण के बारे में लिखेंगे, इन दोनों कोण के बारे में कभी करेंगे, लिखेंगे। इन दोनों कोण के बारे में लिखिए बुआ, क्या होता है कि हम जानते हैं बुआ, इस कोण का नाम क्या है बुआ, DOC, अब प्लस इस कोण का नाम क्या हुआ, इस कोण का नाम क्या, COB मिलाकर कितना डिग्री होता है जी, कितना डिग्री होता है, कहला 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर, कहां से, लीनियर पेयर से, हाँ या ना। कॉपी में बनाना तो ऐसे बनाना पड़ेगा। DOC हमको नहीं पता है, DOC तो निकालना है, लेकिन COB हमको पता है 125 है, अब बराबर कितना हो जाएगा 180, तो DOC बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 180 माइनस में 125, यानी DOC बराबर हमारे पास कितना निकला है 55। कोई दिक्कत निकला है, हम रख दिए, हो गया, कोई दिक्कत किसी आदमी को तकलीफ। अच्छा आगे बढ़िए, अब उसके बाद निकालना है DCO, आइए बुआ, DCO ये वाला कोण, आइए बुआ कितना डिग्री होगा, कितना बेवकूफ है आप लोग, अभी ना बताए थे वो त्रिभुज बन रहा है,
तो कितना डिग्री होगा? 95 होगा। अरे जोड़ो ना इसको, दोनों को जोड़ो, कितना होगा रे? 125। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? वो 180 में से घटाएंगे तो 55। कितना हो जाएगा जी? 55। 125 में हम 55 जोड़ेंगे तब ना 180। तो इसको हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना डिग्री होता है? तो त्रिभुज बना लीजिए बुआ। त्रिभुज का कहाँ पर लिख दे बुआ? गेट सटा हुआ है ना। चलिए त्रिभुज का नाम लगाइए। तो वह त्रिभुज का नाम क्या है? डीओसी। डीओसी में त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना डिग्री होता है? अच्छा डी का नाम लिखवाए, तो डी का नाम लिखवाए तो ओडीसी लिखेंगे। हिसाब से लिखो बुआ। अच्छा सी का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बुआ? डीसीओ। अच्छा उसके बाद ओ का नाम लिखेंगे तो कभी सीओडी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। काला त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? अच्छा ओडीसी कितना दिया? ओडीसी 70 डिग्री। आप प्लस में डीओसी कितना दिया हुआ नहीं पता है, यही तो निकालना है। डीओसी कितना दिया हुआ है, यही तो निकालना है ना। आप प्लस में सी ऑफ डी कितना दिया हुआ? सीओडी कितना दिया हुआ बुआ? 55। अब बराबर देके हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 180। यानी सी दोनों को जोड़िए बुआ। 70 में 55 जोड़ेंगे 125। अब प्लस में कौन? सी डीसीओ। डीसीओ बराबर कितना हो जाएगा? 180। एंगल डीसीओ बराबर 180 में से हम क्या करेंगे? 125 को क्या करेंगे? घटा देंगे। जोड़ में तो बराबर कुछ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी डीसीओ बराबर हमारे पास कितना आया है? 55 डिग्री। ऐसे निकालने के लिए बोल रहा था, मुंह पर निकाल दे रहे हैं आप लोग, लेकिन इना बनाना है, बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा अब ए ओ बी देखो, ओ ए बी देखिए तो ओ ए बी। अरे ये बड़ा पूछ रहा है रे, तो ये 55 है तो ये कहते कहां से? आप लिख देते हैं यहाँ पर, ये ना लिखिएगा ना, पहले लिखिए बुआ। क्या है हमारे पास? ए एंगल क्या दिया हुआ है? ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो इसका नाम क्या है? डीसीओ। ए ओ बी नहीं पता है, लेकिन डीसीओ बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? 55 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर कितना डिग्री है? 55। अच्छा ओ ए बी लिख दिए। ओ ए बी है, सॉरी सॉरी सॉरी। आइए बुआ तीनों कोणों का नाम लिख देते हैं। तीनों कोण लिखिए, कितना निकाले हैं? एंगल डीओसी बराबर 55 डिग्री। अच्छा दूसरा का बुआ डीसीओ बराबर कितना निकाले हैं हमारे पास? 55 डिग्री। और ओ ए बी बराबर भी कितना निकला है? वाह क्या कोइंसिडेंस है। चलिए बुआ छोड़िए, ज्ञान की बातें बाद में, कृपया यहाँ ज्ञान न दे, सब यहाँ ज्ञानी है, पता है ना बुआ। हम यहाँ पर सिर्फ किताब के बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो तो वही वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग चैप्टर नंबर वो आजा, चैप्टर तो 6 था, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 में देखे थे। सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें थेल्स थ्योरम यूज करना था, इसमें समरूपता कसौटियां देखिए, समरूपता कसौटी का प्रयोग करें और इसी से आपको बनाना भी है हमेशा। क्लियर है? आइए समलंब का नाम दे दिया, समलंब ABCD, चतुर्भुज नहीं दिया। आइए समलंब बना दे। क्या बुआ यही समलंब है? देखिए तो बुआ क्या यही समलंब है? आइए बुआ नाम लगाइए ABCD। इधर देखो रे, चेन से बैठिए, एकदम अच्छा से बैठिए, तो बैठो। इज्जत हजम नहीं होता है, जैसे कुत्ता को घी हजम नहीं होता, उसने तुम लोगों को इज्जत हजम नहीं हो रहा है। हाँ तुम देखा नहीं है? देखो हम देखे तुमको कभी कभी बटर लगा के खाते हुए। आइए देखे देखे इसमें ABCD क्या हुआ? समलंब है कि नहीं? समलंब हुआ। अच्छा ऐसा नहीं फोटो होता। AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल क्या कह रहा है हुआ? DC के। हाँ इसको कहियो हम कितनों काटेंगे, वो कितनों दूर तक के ले जाएंगे तो ये कटेगा। इस पे इमोशनल वाला बात बोले थे ना, ये दोनों साथ साथ रहता है लेकिन कभी नहीं मिलता है। साथ साथ जिंदगी भर तक के साथ साथ रहेगा लेकिन मिलेगा कभी नहीं। कितना इमोशन है कि नहीं है? इमोशन नहीं है तो किसी के साथ 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 रहेगा, उसको कभी नहीं मिलेगा। फिर अब छोड़िए बुआ है आपका। क्या विकर्ण हुआ? AC। विकर्ण क्या है जी? A से लेके C तक। चलिए बुआ विकर्ण है AC। दूसरा का BD। BD क्या है? ये BD।
परस्पर किस पर हुआ, परस्पर किस पर, ओ पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद यानी काटता है, प्रतिच्छेद यानी काटना, ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो दो भुजाओं के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि AO बटा OC अब बराबर OB बटा DO है कि नहीं है। देखे इसमें किसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है, समरूपता कसौटी का। क्लियर है। आइए बुआ एगो तो बात बताइए बुआ, एना दिया हुआ है इसमें ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा एक दूसरे के, बताइए ना बुआ, बराबर होगा कि नहीं होगा। पहला बराबर होगा, एकांतर कोण है। अच्छा बुआ ये वाला और ये वाला बताइए क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसी में भी वही लगाना है, सब एकांतर कोण लगाना है। दो गो ट्रायंगल खोजिए जिसमें ये दोनों आ रहा है, सब ट्रायंगल खोजिए। अच्छा बुआ AO कहां से ये वाला है, देखिए बुआ क्या दिख रहा है, AO हमको दिखाने अच्छा आता है। OC बुआ OC एक मिनट के लिए इग्नोर करे। चलिए बुआ OB ये वाला है, तो ऊपर में हम त्रिभुज को ले ले जिसका नाम हुआ AOB रहेगा, हाँ या ना। अब आइए नीचे में देखिए OC ये वाला OC, DC ये वाला क्या भी बोला, नीचे वाला त्रिभुज इसमें ले ले, क्या ले ले, हाँ या ना बोल भाई, दोनों त्रिभुज को ले ले, यही डिमांड कर रहा है ना क्वेश्चन। तो लिखेगा त्रिभुज का नाम हो जाएगा AOB तथा दूसरा नाम क्या हुआ DOC, क्या आ जाएगा वो एंगल, ट्रायंगल DOC चासी OD बात बराबर है। अब आइए बुआ को बात देखिए, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या हुआ, तो हम क्या बोले हैं बुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा बराबर चच्चा घरे से। एकांतर कोण से ये दोनों लाइन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों लाइन से इस सबको मिटा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, ये वाला कोण है ये वाला कोण क्या बनेगा, बराबर रहेगा ना, एकांतर कोण बनेगा। तो लिखे कि कोण A बराबर है किसके बुआ, कहला की बराबर है एकांतर कोण से। हमारे भाई से है ना बहुत अच्छा पढ़ता है, एकांतर कोण से, अब दिमाग भी है। अच्छा अब इधर वाला भी होगा, ये वाला कोण है ये वाला कोण भी बराबर होगा, हाँ या ना। इसका नाम क्या है जी, कोण B बराबर क्या हो जाएगा बुआ, हाँ या ना। कहला कौन चीज है बुआ, देखिए बुआ इतनी इजी है। अच्छा एगो और बराबर कीजिए, दोनों त्रिभुज में एगो और चीज बराबर होगा क्या बुआ, हम कोण O को कोण O के बराबर नहीं कर देंगे सम्मुख कोण से। तो नाम लगाइए बुआ AOB, देखो O में है ना बुआ दोनों बगल का बुआ करा कि हम भी लेंगे O को तो हम भी लेंगे O को, तो इसमें तीनों को बड़ा नाम लिखिए, ठीक है। तो एंगल का नाम क्या हो जाएगा बुआ AOB अब बराबर क्या हो जाएगा एंगल DOC कहला की बराबर होगा सम्मुख कोण से, किस कोण से बुआ। अच्छा बुआ तीन को कोण अगर बराबर है तो A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप ना हो जाएगा, लिखेंगे बुआ A समरूपता कसौटी से क्या करेंगे, ट्रायंगल का नाम लगाइए बुआ, इस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ AOB, समरूप होगा ट्रायंगल। आप देखो समरूप तो हो जाएगा लेकिन किसके समरूप होगा, A किसके बराबर हुआ C के, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर लिखेंगे C। अच्छा B किसके बराबर है बुआ, B किसके बराबर D के, तो बीच में क्या लिखाएगा O हो जाएगा। अच्छा अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, तो क्या लिखेंगे बुआ AO बट्टा में क्या लिखेंगे CO, हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा बराबर OB बट्टा में OD, हाँ या ना, बराबर में AB बट्टा में CD, हाँ या ना। अब प्रूफ करने का नहीं करना, दुइया को लीजिए भैया, तो दुइया को लेंगे, हमको कोई जरूरी थोड़ी है, जिना प्रूफ करने वाला उना चुपचाप लिख दीजिए, लिख दे। इसको क्या लिखेंगे हम बुआ, लिखा हुआ OA, क्या AO को हम OA लिख सकते हैं, यह दोनों हमको करा के लिखिए, इसको इग्नोर कर देते छोड़ देंगे, हमको इसको पूछना नहीं कर रहा है, तुम जबरदस्ती दावत में थोड़ी ले जाएंगे बुआ, इसको पूछना नहीं किया तब ले जाएंगे। अच्छा बट्टा में क्या लिखना OC, अब बराबर में क्या हो जाएगा बुआ OB, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, हाँ या ना, यही प्रूफ करना था। देखिए कितना इजी से प्रूफ हो गया, उसमें कंस्ट्रक्शन कीजिए, इसके बट्टा में लाइए उसके बट्टा में लाइए, इसकी ऐसी कीजिए उसकी वैसी कीजिए, क्या हो जाएगा, नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले आप लोगों को वो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लास 9th का है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या है? एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, इसका नाम हम ए बी सी ले लिए। अब कह रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। एंगल बी और एंगल सी क्या है? एक दूसरे के बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है, तो इससे जो बना भुजा होता है वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर। यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सी। कोई दिक्कत? अगर दोनों भुजा बराबर दिया है तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। पहली बात, दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा, और दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बुआ फिर से आइए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एगो त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, अगर एगो त्रिभुज के क्या भुजा बराबर है? वो यहाँ पर हमारे पास ए है, बी है, सी है। कथी कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो आपको कहना क्या चाह रहा है? इनडायरेक्टली ए बी बराबर ए सी है, ये और ये एक दूसरे के बराबर है, तो इसके बीच का जो कोण होता है, इसके बीच का कोण है, इसके बीच का जो कोण होता है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर। इससे बना कोण, इससे बड़ा कोण हुआ कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। कोई दिक्कत? अगर कोण बराबर दिया रहेगा तो भुजा बराबर हो जाएगा, और भुजा बराबर दिया रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 4 में देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। चलिए देखते हैं। हमको प्रूफ करना है तो दोनों त्रिभुज में पहले कंपेयर करिए। हुआ क्या क्या कंपेयर करना है? त्रिभुज पी क्यू आई एस, तथा हमको किसमें चलना है बुआ? दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है बुआ? टी क्यू आर में। चले बुआ, ये पहले फोटो में देखिए। अच्छा, आपको क्या करना है? दो बुआ भुजा दिया हुआ है, एगो कोण दिया हुआ है, तो ये किस पे सर्वांश समरूप होगा बुआ? एस एस पर समरूप होगा। बस ये समरूप हमको दिखाना है। आइए देखते हैं। पी क्यू एस कहाँ है? पी क्यू एस यहाँ पर पी है और यहाँ पर कहते हैं क्यू है, और कहाँ तक जाएगा वहां? यहाँ तक एस। यह त्रिभुज बन रहा है। चलिए बुआ ई त्रिभुज, और दूसरा क्या हुआ? टी क्यू आर। टी क्यू आर खोजिए बुआ। टी है, यहां से यहां तक क्यू तक जाएगा, और यहाँ पर क्या हुआ? आर तक जाएगा। ना जाएगा बुआ? हाँ ना बोल ले भाई। अच्छा चलिए बुआ, जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है? दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ? क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। कहां से हुआ? दिया है, हाँ या ना? एंगल 1 कहाँ है बुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या दिया हुआ है? बराबर। बराबर दिया हुआ है बुआ। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर दिया है तो अभी बुआ आप पढ़े हैं कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा। हाँ या ना बोले भाई? अगर ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, कोण एक दूसरे के कोण के बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसका नाम क्या है? पी क्यू। क्या हो जाएगा बुआ? पी क्यू। अब बराबर हो जाएगा किसके बुआ? पी आर की। कला बराबर होगा बुआ? कला की दूगो कोण बराबर है इसका, तो दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा बुआ? दूगो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर। और क्या दिया हुआ है इसमें? देखिए और क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है क्यू आर। क्या दिया हुआ बुआ? क्यू आर। अब बट्टा में क्यू एस। क्या दिया हुआ बुआ? क्यू एस बराबर क्या दिया हुआ? क्यू टी। अब बट्टा में क्या दिया हुआ? पी आर दिया हुआ है। ये भी क्या है बुआ? दिया है। क्या किया है बुआ? दिया है। देख देते हैं। आइए बुआ देखते हैं क्यू आर कहाँ है बुआ? क्यू आर कहाँ है बुआ? ये पूरा। अच्छा ये पूरा बट्टा में, ये पूरा में से हमको क्या करना है बुआ? ये आधा ले लिया। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। अच्छा क्यू टी कहाँ है? क्यू टी खोजिए बुआ। क्यू टी ये पूरा में से हमको पी आर ले लिया है। पी आर ये दे दिया है, जबकि हमको लेना चाहिए बुआ ये वाला नीचे वाला। थेल्स थ्योरम याद है? क्या करते थे बुआ? अगर ये पूरा लिया हुआ है तो इसका आधा लेते थे हम लोग। यहाँ पर देखिए क्यू आर, देखो क्यू आर पूरा लिया हुआ है तो इसको आधा हम कहते कि यह हुआ क्यू एस। अगर इधर से जो लिया हो बदला उधर से भी सधाइएगा, हम सधाते हैं ना। तो क्या करेंगे बुआ? में क्यू टी लिया हुआ, चलिए बुआ ये पूरा लिया हुआ तो इसकी जगह पर ये लेना चाहिए ना। अगर नहीं लिया हुआ है तो क्या इन दोनों में कोनो न कोनो संबंध है? हमको क्यू आर को घटाना, पी आर को घटाना, हटाना है। क्या हटा सकते हैं हम पी आर को?
कहीं ना कहीं से तो हटा सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मान ले। आइए बुआ, क्यू आर अपट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, क्यू एस बराबर क्यू टी अपट्टा में पी आर के जगह पर हम क्या पी क्यू लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो लिखेंगे पी क्यू। कहां से लिखे हैं, समीकरण एक से। कहां से लिखे हैं, समीकरण। अब बताइए बुआ, दो एंगल साइड बराबर हो गया और एगो एंगल बराबर है, तो किस समरूपता से कसौटी से चलेंगे, एस एस समरूपता कसौटी से कति हो जाएगा, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बुआ, क्या नाम है, पी क्यू, क्या है बुआ, पी क्यू एस समरूप होगा किसके बुआ, त्रिभुज क्या है बुआ, पी क्यू आर। बस इसमें देखना होगा कुछ नहीं है, समरूप दिया हुआ करने के लिए कर देंगे, हो गया। कुछ था इसमें, दो एंगल बराबर है, हमको एगो कंसेप्ट इसमें लगा है, दो कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा, बस दिया हुआ था, इसके जगह पर चेंज कर दिए, ऐसे ऐसे मारे, हो गया। इसमें कुछ तो है ही नहीं है, जाने नहीं है। चलिए देखिए प्रूफ क्या क्या इसमें दिया हुआ, कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर, पहले त्रिभुज कह रहा तो त्रिभुज बना लेंगे, पी क्यू आर बना लीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा वो पी क्यू आर। त्रिभुज का नाम हम कथी रख लिए बुआ, पी क्यू आर। कोई दिक्कत यहाँ तक है, पी आर को खोजे बुआ, पी आर ये है, ये वाला है पी आर, यही ना पी आर। अच्छा क्यू आर कौन है बुआ, ये नीचे वाला है कि नहीं है बुआ, क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, सबसे शुरू में बुआ पी आर है, तो सबसे शुरू में पी के जगह पर आर के जगह पर एस है, और उसके बाद इस पर क्या है बुआ, टी। बोलिए बुआ हाँ या ना, अच्छा है। इस प्रकार स्थित है कि पी और जो बुआ पी है और आर टी एस है एक दूसरे के बराबर है, तो दर्शाना है हमें कि बुआ ये वाला बुआ, अगर हम इसको जब तक नहीं मिलाते हैं, इसको मिला दीजिएगा तो कभी कह रहा बुआ एंगल पी, कौन बुआ, ये वाला पी, और दूसरा में टी की बात कर रहा, तो टी बुआ यहाँ पर है, टी की बात कर रहा, और शुरुआत में क्या लिया हुआ आर, और लास्ट में क्या हुआ एस, यानी ये वाला कोण की बात कर रहा है, यही ना कर रहा है बुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या कह रहा है कि बराबर है। तो प्रूफ कीजिए कि ये वाला त्रिभुज में कौन कौन है बुआ, आर पी क्यू खोजिए बुआ, आर पी क्यू ये बड़का वाला त्रिभुज, और दूसरा में क्या है बुआ, आर टी एस बड़का वाला त्रिभुज, और छोटका वाला त्रिभुज में हमको समरूप खोज रहा है, खोजे समरूप। अच्छा एगो बात और समझ लो बुआ, कोई भी त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होगा ना तो समरूप होगा। हम पढ़े ना बुआ, ए समरूपता, तीन को समरूपता, तीन को कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन कोई भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कैसे बुआ बता दे, देखिए यहाँ पर अगर हम ले लेते बुआ, यहाँ पर लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पर ले लेते हैं हम बुआ 70 डिग्री, ठीक है, और ईवी त्रिभुज में हम यहाँ पर लेते हैं 60 डिग्री और यहाँ पर लेते हैं 70 डिग्री, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 130, और 180 पुराने में कितना हुआ 50 कम है कि ना, तो ये भी हुआ 130 है, इसमें भी कितना हो जाएगा 50, तीसरा कोण अपने आप बराबर आया। तो कोई भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बुआ हम दुइयों कोण बराबर रहेगा तो उसको कह देंगे कि समरूप है, ठीक है। तो इसमें हमको चलना है, चले कौन कौन त्रिभुज में चलना है बुआ, त्रिभुज का नाम लिखते हैं हम। त्रिभुज क्या है बुआ, पी आर पी क्यू, किसमें बुआ, आर पी क्यू, तथा त्रिभुज किसमें चल देंगे हम, त्रिभुज का नाम क्या बुआ, आर टी एस में। हमको समरूप दिखाना है, हमको क्या समरूप दिखाना बुआ कि आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज कितना बुआ, आर टी एस के। ये समरूप है हम जानते हैं, लेकिन हमको प्रूफ देना होगा ना कि कैसे समरूप है, बताइए। तो कोई प्रूफ है आपके पास, आइए बुआ इसमें देखते हैं, झांकते हैं, कुछ मिल जाए। अच्छा बुआ ये बड़का वाला त्रिभुज में पी, बुआ ये जो पी है वो किसके बराबर है, छोटका वाला त्रिभुज के टी के बराबर है। ये हम अपना मन से कह रहे हैं क्या, ये क्या है क्वेश्चन में दे दिया गया, क्या है, एंगल पी बराबर है, दलील दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। एंगल क्या हो जाएगा बुआ, आर एस टी आर, एस टी आर दिया हुआ ना, आर टी एस लिख ले बुआ, आर टी एस का क्या बुआ दिया है, हमारा मन से लिया है कि
क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी दिया। अब इसमें और कुछ हो, देखिए एक चीज देखिए, देखिए तो बुआ इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, दोनों में आर कॉमन है। देखो तो बुआ बड़का वाला त्रिभुज में ही भी आर है और छोटका वाला भी त्रिभुज में आर है, तो दोनों आर आर कथी है बुआ, कॉमन है, बराबर है ना, दोनों आर। आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम बुआ, कौन आर, हाँ या ना, क्या लगी, कहा कि दोनों में कथी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यह कॉन्सेप्ट में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। दो को कौन बराबर हो गया, अब हमको तीसरा देखना भी नहीं है, दो को कौन बराबर तो तीसरा कौन ऑटोमेटिक बराबर। अब क्या लिखेंगे हम, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। आपको कुछ सेट साट करने की जरूरत नहीं है, आप कहियो सेट साट करने नहीं जाइएगा, चुपचाप ही उतार दीजिए, टाइम बचेगा, क्या बचेगा, टाइम। बस त्रिभुज हमको क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, आर क्यू एस, आर पी क्यू, आर पी क्यू। अब समरूप है त्रिभुज किसके बुआ, आर टी एस के, आर टी एस के। हमको बुआ उतने दिमाग उमाग नहीं लगाना, समझ गए, क्या कि ये ऑलरेडी क्या रहेगा बुआ, सेटे रहेगा, ठीक, ये एगो बेनिफिट है। तो क्लियर है बुआ, 5 नंबर में कोई दिक्कत। पहला प्रूफ क्या दिया वो बुआ, ये दोनों दे दिया है, और दूसरा क्या है बुआ, ये दोनों कथी है, कॉमन है, हो जाएगा। तीसरा 5वां नंबर में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़िए, आइए समझते हैं। हमको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बुआ, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमको कि ट्रायंगल, इसका नाम क्या हुआ, ए बी ई। अच्छा, समरूप सर्वांशम है, ये क्या हुआ, सर्वांशम। दूसरा नंबर पर ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, ए सी डी, सर्वांशम। सर्वांशम का शर्त क्या बताए थे, सर्वांशम कौन होता है, जिसका तीनों कोण बराबर और तीनों भुजा बराबर होता है, वो क्या होता है, सर्वांशम होता है। इस सर्वांशम दे दिया हुआ है, ये कह रहा कि प्रूफ करो। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है बुआ, प्रूफ क्या करना है कि ए त्रिभुज क्या है, ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके बुआ, ए बी सी के, यही हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि नहीं है, आइए बुआ प्रूफ करना है तो पहले देख लेते क्या दिया हुआ, क्या प्रूफ करना है त्रिभुज में। ए बी ई खोजिए तो बुआ, ए तो है, अब बी ये वाला और ये ई वाला, ए बी ई, ये दे दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है। चलिए दूसरा का ए सी डी, ये वाला दे दिया हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या कर रहा हुआ, जिस पे हम ज्यादा पेंट मार देते हुआ, ये वाला दे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में बात करिए, ये दोनों क्या है हुआ, सर्वांशम है, क्या है हुआ, सर्वांशम। अगर सर्वांशम है तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर और तीनों, आइए बुआ हाली हाली लिख ले। चलिए बुआ कोण ए बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ए सी के, यहां से लिख सकते हैं सीपी सिटी से, सल्पा सिटी से बुआ सिखाए थे 9th में। आइए बुआ क्या हो जाएगा बुआ, सीपी सिटी क्या कहता है कि इसका ए बी क्या हो जाएगा बुआ, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ए सी, हाँ या ना, अच्छा बुआ बीई बराबर हो जाएगा बुआ किसके, सीडी के, हाँ या ना, अच्छा बुआ, अच्छा ए ई बराबर किसके हो जाएगा बुआ, एडी के, हाँ या ना, अच्छा दूसरा में एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एंगल ए के, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी, और एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ये बात कह रहा है, ये हमको क्या है बुआ दे दिया है, कोई दिक्कत। तो हमको क्या प्रूफ करना है बुआ, ए डी ई खोजे बुआ, ए डी ई कौन है, ये वाला ए डी ई, ऊपर वाला और उसके बाद पूरा ए बी सी, ये कह रहा है पूरा ए बी सी, पहले ए डी ई देना है छोटका वाला और उसके बाद पूरा ए बी सी। अच्छा बुआ देखिए तो इसमें छोटका वाला और बड़का वाला की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई चीज कॉमन है, एंगल ए कॉमन है दोनों में, है कि ना है। चलिए बुआ एंगल ए बराबर क्या कर दे बुआ, एंगल ए पहला है बुआ कॉमन है, कॉमन है, कोई दिक्कत, उभानिष्ठ है। अच्छा दूगो एंगल, अब एंगल बराबर तो नहीं होगा बुआ, क्या होगा बुआ, अब साइड बराबर करना है, साइड के भुजाओं का अनुपात बराबर करना है, हमको लेना है बुआ। इसमें अगर हमको यहां से मिल जाए बुआ ए बी इसके बट्टा में ए डी तो हो जाएगा हमारा काम। तो ई में खोजना है, ए बी वाला है कहीं बुआ, ए बी वाला ये है,
अगर हम ए बी बुआ ए बी बट्टा एडी कति कर दे बुआ ए बी बट्टा एडी कर दे थेल्स थ्योरम से बुआ कर सकते हैं ना। अगर हम ही दोनों बराबर कर दे तो एस ए एस मार सकते हैं बुआ। चलिए बुआ इसका और हम करेंगे बुआ ए ई सॉरी बुआ पूरा पूरा ये ए सी बट्टा में ए क्या दिया हुआ है इसमें ए सी बट्टा ए। देखिए तो बुआ ए सी बट्टा में ए दिया हुआ है, यहाँ से हम दोनों को उठा ले, यहाँ से उठा ले, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं बुआ। यहाँ पर समीकरण क्या दिया हुआ है बुआ कि ए बी के बराबर में क्या दिया हुआ बुआ ए सी। कहला कि बुआ सर्वांगसम है, सर्वांगसम है कि नहीं है बुआ। अच्छा इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है या ना बोल भाई जल्दी से। अच्छा बुआ अच्छा एडी के बराबर में हम क्या ए ई ले सकते हैं। समीकरण 2 बोलो बुआ सर्वांगसम है, कहां से आया है सर्वांगसम से। हाँ ना बोल भाई गेट को सटा ले। सबसे पहले बुआ इसको हम सेटिंग किए हैं बुआ कि हमारे पास कैसे आएगा ये कोण बराबर है ये अगर हम ये बुआ पूरा भुजाओं का अनुपात बराबर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा एस ए एस आ जाएगा। अब देखिए दोनों आया है ए डी बुआ ए बी आ रहा है ए बी अब बट्टा में ए डी है तो इधर जीना बदला सधा उधर भी ना बदला सधा आएंगे। आइए बुआ तो इधर क्या बनेगा ए सी। चलिए ए सी अब बट्टा में है दोनों बात बराबर आ रहा है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से भाग लगाने पर। समीकरण 1 को किससे भाग लगा दीजिए वह समीकरण 2 से, कोई दिक्कत भाग लगा दे तो क्या लिखेंगे हम ए बी बट्टा में ए डी हाँ या ना। अच्छा वो एनी वाला एल एच एस को एल एच एस से भाग लगाएगा आर एच एस का बराबर ए ई बट्टा ए सी बट्टा में हाँ या ना बोल ले भाई। तो क्या हो जाएगा वो एस ए एस समरूपता बोल ले भाई जल्दी से। चलिए वो कसौटी से आ जाएगा समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा जो प्रूव करना उसमें दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप यहाँ पर पेस्ट कर दो, थोड़ा बहुत तो बुआ फायदा हो। ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके बुआ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चेक करके देख सकते हैं, कर सकते हैं बुआ चेक। देखिए 100% ट्रस्ट है तो चलिए कोई बातें नहीं रह गया तब ठीक है। आइए चलिए बुआ उतार लीजिए फिर भी चेक कर लेते बुआ। ए के बराबर ए है ठीक है। अच्छा एडी के बट्टा में ए बी है, एडी के बट्टा में ए बी है ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है बुआ एसी के बट्टा में कहा गया वो एसी के बट्टा में ए ई है तो एसी के बट्टा में ए ई है, पूरा पूरा मिल रहा है आप लोग उतार सकते हैं ठीक है। कोई दिक्कत अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। यहाँ से 2 को उठा लिए। आइए क्या करना है आकृति हमको देखना हुआ 3.8 यही है वो आकृति 3 पॉइंट क्या है वो सॉरी 6.38 ठीक है ये आकृति। चलिए देख लिए त्रिभुज ए बी सी पूरा बड़का का नाम है बुआ ए बी सी यानी पूरा बड़का त्रिभुज दे दिया है जिसका शीर्ष लंब 2 गो है एडी क्या है बुआ पहला एडी और दूसरा क्या है बुआ सीई ये दोनों शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब यानी कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री। अच्छा बुआ यहाँ पर अगर शीर्ष लंब है तो यह इधर वाला भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और इधर वाला भी कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। इतना बात तक के है तो हमको कह रहा कि पी बिंदु को परस्पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि पहला नंबर पर देखते हैं बुआ पहला वाला का हल देखते हैं हम लोग कौन कौन त्रिभुज है बुआ हमको समरूप करना त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज किसके बुआ सी डी पी के। चलेंगे त्रिभुज किस में चलेंगे बुआ ए ई पी तथा दूसरा त्रिभुज का नाम क्या बुआ त्रिभुज सी डी पी में। चले ये दोनों को प्रूफ करना है तो ये दोनों में देखते हैं कि क्या कौन सा बात आ सकता है जो प्रूफ हम कर सकते हैं। ए ई पी बुआ देखिए ए ई पी और सी डी पी यही ना है बुआ। खोजेंगे त्रिभुज ए ई पी कहाँ है ए ई पी खोजिए। ए तो यहाँ है ई कहाँ बुआ ये है ई है और पी कहाँ है हमारा पास ये छोटका वाला ये छोटका वाला है कि नहीं है बुआ देखिए बुआ हाँ या ना दिख रहा है हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं दिख रहा है त्रिभुज ए ई पी दिख गया। अच्छा अब दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है सी डी पी खोजिए में सी डी पी यानी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। चलिए बुआ दिख रहा है बहुत अच्छा है कि आपको बुआ दोनों त्रिभुज दिख रहा है। अब आइए इतना इजी है कि क्या करें देखो बुआ कौन है ना बुआ कौन डी
कोण किसके बुआ, इधर बुआ, कोण ई, जो कोण ई है वो किसके बराबर हो जाएगा बुआ, कोण डी के। आई बुआ कैला, हाउ, कोण ई कितना डिग्री का कोण बना रहा है इधर से, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए बुआ ये पूरा पूरा नाम लिख दीजिए बुआ, ये दोनों का पूरा पूरा नाम लिखिए, चारों का पूरा पूरा नाम लिखिए बुआ। ई का नाम लेना है तो ए ई पी लिखिए, एंगल क्या हो जाएगा बुआ, ए ई पी, पी पी बराबर हो जाएगा ए ई पी ना है। अच्छा दूसरा बुआ जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई त्रिभुज में हमको ये बराबर करना है तो इसका नाम क्या है बुआ, सी डी पी। क्या है बुआ, सी डी पी। पहला की होगा बराबर कला की 90 डिग्री, यानी लंब है। क्या है बुआ, शीर्ष लंब है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत। अच्छा एक और देखिए ये पी बुआ, ये पी देखिए, ये वाला और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या होता है, समूह कोण से क्या होता है, बराबर होता है। हाँ या ना बोले भाई। तो इसका नाम क्या है बुआ, एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए पी ई। क्या हो जाएगा, ए पी ई बराबर हो जाएगा एंगल दूसरा का, इसका नाम क्या है, सी पी डी। क्या हो जाएगा, सी पी, कहला की बुआ, कहला बराबर है, कहला की सम्मुख कोण से। कोई दिक्कत, कोण है, दो को कोण बराबर हो गया है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे हुआ ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये पूरा लिख देना, सजाना। हाँ दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना आप लोग, ठीक है। उल्टा पुल्टा रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं, उल्टा रहा है सीधा, हाँ चल कोई ना, चल हो गया, वैसने सिंबल होता है। हो गया, लिखा गया वो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा वाला देखे, गेट बंद कर दो तो बाबा जाइए। दूसरा वाला प्रूफ करें, बहुत इजी है, दूसरा वाला भी इजी है, बस वही करना है। सब में ये है 90 डिग्री सम्मुख कोण या एकांतर को ये कुछ 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 मिलेगा। चलिए बुआ क्या है बुआ, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी डी तथी समरूप है। कथी कह रहा बुआ, समरूप है त्रिभुज किसके बुआ, सी बी ई के, है ना समरूप। चलिए बुआ चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी ए पी डी तथा दूसरा का नाम क्या बुआ, त्रिभुज सी बी ई में। चले चलिए खोजिए बुआ, त्रिभुज ए बी डी खोजिए था, ए बी डी कहाँ है, खोजिए बुआ, ए है ये, बी पूरा पूरा और डी ये वाला त्रिभुज लिया हुआ, ठीक है। देखिएगा वो ध्यान से, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए हाईलाइट हो गया। अच्छा ए बी डी और दूसरा का त्रिभुज क्या, सी बी ई। सी कहाँ हुआ, सी, और बी कहाँ, ये वाला, और ई कहाँ हुआ, ई ये वाला, ये वाला, ये पूरा बढ़ का दिख रहा, ये वाला और ये वाला। कोई दिक्कत, चलिए आए देखे, आइए तो बुआ ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में देखे। चलिए दलील दीजिए कि कहला की समरूप है। तो सबसे पहला हम बुआ बड़का त्रिभुज में चलेंगे, तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ, ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। हाँ या ना बोल भाई, ई बराबर क्या हो जाएगा, डी। ई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो कोण डी बराबर है, डी का नाम लिखवाओ बुआ, डी का नाम लिखवाओ, क्या हो जाएगा बुआ, इधर से जो त्रिभुज है ए डी बी, क्या हो जाएगा बुआ, ए डी बी बराबर हो जाएगा उसके, ई का नाम लिखवाओ, सी ई बी। क्या हो जाएगा बुआ, सी ई बी, कला की बराबर हो जाएगा, कला की 90 डिग्री है, शीर्ष लंब है। क्या है बुआ, अच्छा एक बात है, बी बी दोनों में कॉमन है, बी बी दोनों में कॉमन है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कोण बी। हाँ या ना बोल भाई, कला की है, कला की कॉमन है, क्या है, तो क्या लिखेंगे हम, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का नाम ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बुआ, सी बी ई के। दो समरूप हो गया। अब हमारे पास शायद जगह नहीं है, आप लोग नोट कीजिए जब तक, तब तक हम बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो आपको इसको प्रूफ करना है, ए ई पी समरूप है किसके बुआ, त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी बी, ठीक है, ये दोनों को समरूप करना है। आइए हम लोग देखते हैं बुआ, लिखेंगे हम त्रिभुज ए ई पी तथा दूसरा का त्रिभुज का नाम क्या बुआ,
एडीबी, एडीबी में। आइए प्रूफ करते हैं, पहले इसको खोजते हैं। एईपी कहाँ है? ए, अच्छा इसको पकड़ेंगे। एई, अब पी कहाँ है? ये छोटका त्रिभुज, फिर सही छोटका ही त्रिभुज में आ गया हुआ हम लोग। एईपी, चलिए ठीक है। और दूसरा का नाम हुआ ए, और उसके बाद डी, डी बी, ये पूरा ये वाला त्रिभुज और ये वाला छोटका वाला त्रिभुज में चलना है। बात तो उतने पड़ रहा है बुआ। इसमें भी क्या है बुआ? ए है, और उसमें भी क्या है बुआ? दोनों में ए है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए कैला की बराबर हो जाएगा, कैला की, बोल ले भाई, कॉमन है। ओके जी। अच्छा दूसरा देखिए, कह रहा कि छोटका त्रिभुज में चलने के लिए ये पूरा बड़का त्रिभुज में चलने के लिए, तो छोटका त्रिभुज में ये एंगल बुआ जो ई है वो 90 डिग्री है, और ई में बड़का वाला त्रिभुज में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल ई को लिखवाइए तो बुआ, तो क्या लिखेंगे? ए ई पी, आई बराबर हो जाएगा किसके? डी वाला। डी का नाम क्या है? ए डी बी, ए डी बी। कला की बुआ बराबर होगा कला की 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं बुआ ए समरूपता, समरूपता क्या बुआ? समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बुआ? ट्रायंगल का नाम जो है वो लिख दिए एईपी, समरूप होगा किसके बुआ? एडीबी ट्रायंगल। ठीक है, ओके। चलिए अब चौथा इसमें क्या है? चौथा इसमें क्या है बुआ? आइए देखते हैं हम। क्या कह रहा है कि त्रिभुज, इसका नाम लीजिए पीडीसी, पीडीसी समरूप है किसके बुआ? क्या है? बीईसी के। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज पीडीसी तथा किसमें त्रिभुज बुआ? त्रिभुज बीईसी में चले बुआ। आइए देखते हैं, खोजिए, खोजिए बुआ, पीडीसी खोजिए। पी है, डी है, सी है, ये छोटका वाला है, ये छोटका वाला त्रिभुज है। बी है, ई है, और उसके बाद क्या हुआ? सी है, ये बड़का वाला त्रिभुज। ये बड़ा और ये छोटा। ठीक है, ये दोनों में देखना है। देखते हैं ये क्या है कि बुआ, दोनों में देखिएगा बुआ, ये बात है कि हमको क्या है? पीडीसी, ये वाला त्रिभुज, ये छोटका वाला, और ये पूरा क्या करना है बुआ? बड़का वाला। इसमें दिमाग लगाइए, क्या क्या है बुआ? इसमें क्या हुआ? कौन सी दोनों में कॉमन है? देखिए बुआ, कौन सी दोनों में कॉमन है? देखिए छोटका वाला में, ये पूरा बड़का वाला में, कौन सी और कौन सी, कौन सी और कौन सी क्या है बुआ? कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? ये छोटका वाला में डी, ये छोटका वाला में क्या है बुआ? डी, और बड़का वाला में क्या है बुआ? ई। दोनों कितना डी है? 90 डिग्री। तो बुआ बोलिए सी डी पी क्या हो जाएगा बुआ? सी डी पी बराबर हो जाएगा कौन एंगल? इसका नाम क्या हुआ? क्या हो जाएगा? ई पूरा बड़का त्रिभुज में देखो सीई पी क्या हो जाएगा बुआ? सीई पी हो जाएगा बड़का त्रिभुज में। कला की हो जाएगा कला की 90 डिग्री। तब लिखेंगे एंगल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए कथी है बुआ? पीडीसी, पीडीसी समरूप होगा ट्रायंगल क्या हो जाएगा बुआ? बीईसी के। बस ये हो गया। समांतर चतुर्भुज देखे बुआ, समांतर चतुर्भुज किसका भाई है? आयत का भाई है। किसका भाई है? आयत का भाई है। चलिए बुआ देखते हैं, समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं बुआ, ये है। ठीक है, इसका आमने सामने की भुजा क्या होता है बुआ? बराबर। आमने भुजा, ये वाला भुजा ये वाला भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा ये वाला भुजा के बराबर। इसका कोण भी बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी। एंगल डी किसके बराबर होगा? बोलो बुआ हाँ या ना। और ए बी किसके बराबर? सीडी के। बीसी सीडी के बात बराबर है। और बुआ जो आगे बढ़िए आगे, हाँ एडी बराबर क्या लिख सकते हैं? एडी बराबर बीसी। कला की गुण है, क्या है बुआ? इसका गुण है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का गुण है। ठीक है, अच्छा एगो और गुण है, एक दूसरे का विकर्ण को ना बुआ कथी समद्विभाजित करता है, आधा आधा काटता है। किसको काटता बुआ? आधा आधा काटता है। क्लियर है? अच्छा ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल भी है, मालूम है? ये भी बराबर भी है और पैरेलल भी है डीसी के। वो बोलिए हाँ या ना।
चलिए मालूम था। और एडी भी पैरेलल होगा किसके बुआ, बीसी के। अगर पैरेलल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के बुआ मिल सकता है, अलग पैरेलल भी है, बराबर भी है और पैरेलल भी है। क्या क्लियर है तेरे बात? इसका ई वाला कोनिया कोनिया बुआ कौन बराबर होता है? ए कौन किसके बराबर, सी के, और बी किसके बराबर, डी के। और इसका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा। चलिए बुआ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए इस पर हल्ला कर रहा हूँ, हल्ला कर देख ले। एबीसीडी लीजिए बुआ, चतुर्भुज एबीसीडी हम ले लिए। चलिए कि बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी है ना, एडी को बढ़ाइए, बढ़ा दिए। चलिए बुआ एडी को बढ़ा दिए, बढ़ाने पर स्थित ई एक बिंदु, ई स्थित एक बिंदु बुआ ई, कोई दिक्कत, ई है। चलिए बुआ ई है, दिख रहा है ना सबको बुआ मोटा में। चलिए बुआ ई है, तथा बीसी, बीई, 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 बीई कहाँ है भाई, बी यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है। तो चलिए मिला देते हैं फटक से, मिला दिए तब ना हो जाएगा बुआ बीई, बी हमारा एगो भुजा हो गया बीई। कहीं करा बुआ सीडी, सीडी कहाँ है जी, सीडी ये नीचे वाला, ठीक है नीचे वाला, ठीक है। सीडी को एफ पर यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करता है इसका नाम क्या कर रहा है, एफ पर क्या कर रहा, प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है जी, त्रिभुज एबीई सर्वांग समझो, सॉरी समरूप होगा त्रिभुज किसके, सी एफ बी के। चलिए बुआ दलील दे, दलील दलाल दे बुआ, एक बारी दे दे। अच्छा खोजिए बुआ ए बी ई खोजिए, ए से स्टार्ट कीजिए, बी पर जाइए, बी पर चले गए, ई पर जाइए, ई पर चले आए, ये वाला त्रिभुज है। चलिए बुआ 2-3 मरतबा हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला त्रिभुज है, मिला बोल ले भाई। अच्छा सी एफ बी, सी पर चलिए, एफ तक जाइए, बी तक जाइए, ये वाला छोटका, ये छोटका वाला, ये बड़का वाला, ठीक है। ये दोनों में क्या करना है जी, कंपेयर, कि बताइए कि कहाँ समरूप है। तो एगो दूगो दलील दीजिएगा बुआ, दलील यानी एविडेंस, प्रूफ दीजिएगा। अच्छा बुआ दूगो समांतर रेखा है और उसको एगो तिर्यक रेखा काटेगा तो उसके से बीच में बना एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें एकांतर कोण कोण बना रहा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, सॉरी बोल, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, वो एकांतर कोण। यस या नो, क्या नो, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण नहीं है। फिर ये वाला कोण बुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण नहीं है जी, है करा कि बुआ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है बुआ, पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर हमको कोण बन रहा था, ये भी पैरेलल लाइन का बुआ बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर लिखेंगे हम। इसका नाम लगा दीजिए बुआ, इसका नाम क्या है बुआ, CBF, क्या हो जाएगा, CBF बराबर हो जाएगा। इसका कोण का नाम क्या हो जाएगा बुआ, इस कोण का नाम लिखिए AEB, AEB कला बराबर हो जाएगा कला की एकांतर, एकांतर कोण। ठीक है। अब दूसरा देखिए बुआ, दूसरा क्या कहता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होगा, कला कला बराबर होगा, कला सम्मुख कोण नहीं है रे भाई, ये तो समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज का बुआ आमने सामने की कोण क्या होता बुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी, वाई बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा कला की समांतर चतुर्भुज, उतना नहीं लिखना, समांतर चतुर्भुज है बस। अब लगा देना आपको डायरेक्ट, जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, त्रिभुज ABE आप बुआ समरूप हो जाएगा किसके बुआ, त्रिभुज CFB के। खत्म बात, प्रूव्ड हो गया। देखे इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो आकृति हमको कहा 6.39, यही आकृति था 6.39 में। ABC और क्या है AMP, ABC पूरा बड़का वाला ABC ये वाला, और दूसरा क्या है AMP, ये जो है AMP ये वाला पूरा दोनों, ये वाला दोनों में कभी कह रहा है ये दोनों दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण B ये वाला B
और क्या है कोण एम, ये वाला एम समकोण है तो सिद्ध करना है। पहला हमको सिद्ध करना है क्या है हुआ, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके हुआ, एएमपी के। चलिए जो देख ले एबीसी तथा वो पहला वाला में चल रहा है, ठीक है पहला वाला, तथा त्रिभुज का नाम क्या हुआ, एएमपी में। देख ले एबीसी में देखिए तब हुआ, एबीसी में देखिए तब हुआ क्या क्या है नहीं है, देखते हैं। एबीसी में हुआ, एबीसी में एबीसी ये पूरा बड़का वाला है, और दूसरा का हुआ है एपीएम में, एएमपी में। देखो दोनों में ए आ रहा है, देखिए तो हुआ दोनों में ए आ रहा है। चलिए हुआ तो दोनों में ए बराबर क्या हो जाएगा, हुआ ए पहला की हुआ कॉमन, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा हुआ एबीसी में, एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और एएमपी में कोण एम बराबर 90 डिग्री, दोनों बराबर होगा। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एम काला की बराबर होगा, वो काला की 90 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है, शीर्ष लंब है। दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत ना और दो गो बुआ कोण जब बराबर हो गया तो लिख सकते हैं हम ए समरूपता, समरूपता कसौटी से हम इसको समरूप दिखा दे। त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन हुआ, ए बी सी, यहाँ पर सजाना है, समरूप है। ए के बराबर में क्या हो जाएगा, वो ए, बी के बराबर में क्या होना चाहिए, एम, एम कर दिए, और बचा हमारे पास क्या, पी। चलिए वो दो गो प्रूफ हो गया, वो ये दोनों बराबर है। अच्छा अब देखते हैं दोनों प्रूफ हो गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि सी ए के बराबर में क्या लिए, पी ए लाइए, अब बराबर सी बी के बी सी के बराबर में, ठीक है यही ना करना है। अभी अभी हम क्या प्रूफ किए हैं बुआ, अभी अभी क्या प्रूफ किए हैं कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम पी, हाँ या ना। तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बोलिए जी जल्दी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए बी बट्टा में क्या हुआ, ए एम, हाँ या ना बोल ले भाई। अब बराबर बी सी बट्टा में क्या लिख सकते हैं, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, वो ए सी बट्टा में ए एम ए पी, हाँ या ना। गेट बंद कर। अब देखिए प्रूफ क्या करना, सी ए वाला कौन है, बुआ ए सी ए ये है, ये उठाना है। अच्छा बगल में क्या, बी सी ये उठाना, ये दोनों उठाना। इसको कुछ भी नहीं किया तो इसको छोड़ दे। चलिए बुआ जो लिखा हुआ उसको लिख ले, बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा, बुआ एम पी, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बुआ ए सी बट्टा में ए पी। अच्छा अब देखिए बुआ क्या प्रूफ करना है, सी ए यानी सी ए बट्टा में ए पी, तो इसी को बदल दे बुआ, उसने उल्टा दे, तो इसको हम ए सी को हम सी ए कर सकते हैं, हाँ ना बोल भाई जल्दी से। अब बट्टा में पी ए इसको भी कर सकते हैं, अब बराबर इधर क्या चाहिए, बी सी, अब बट्टा में क्या हुआ, एम, बोल सकते हैं, जब बोल सकते हैं तो ये हो गया बुआ प्रूफ, हो जाएगा प्रूफ। एगो बात बताया बुआ, आपको इतना नहीं करना था, इतना कर लीजिए ठीक है, लेकिन कभी भी आपको वो बोर्ड एग्जाम में जाइएगा ना तो इतना नहीं कीजिएगा, ये दोनों प्रूफ कर दीजिएगा, और जो लिखा हुआ है ना प्रूफ करने वाला उसी को उतार दीजिएगा, नीचे में लिख दीजिएगा प्रूफ, उसको क्या पता कहाँ से आया है, वही था ना, हो गया, उतने करना है। क्या बोले हैं कि ई समरूप लिख दीजिएगा, हाँ इतना नहीं लिखिएगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अब वहां पर बोर्ड एग्जाम में तब उसको समझाना नहीं है, ये वाला ऊपर वाला लिख दीजिएगा, ये वाला जो चिपकाना था यही तो चुपचाप बच्चा बट्टा में लिख दीजिएगा, बच्चा का है बट्टा में लिख दीजिएगा, हो जाएगा, इतने कर देना है। चलिए बुआ पहले पूरा नोट कर दीजिए, 9वां नंबर हो गया बुआ, 10वां नंबर एगो क्वेश्चन और करते हैं।